नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, खुशी न्यूरो साइकेट्री सेंटर बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग मेरे को आकर के कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम आपके पास आना पहले से ही चाहते थे लेकिन थोड़ी देरी हो गई। क्यों देरी हो गई? कि बहुत लोग कहते हैं कि जो मनोचिकित्सक होते हैं, यानी जो दिमाग का इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नींद की ही दवाई देते हैं। ऐसा हमें हमारे पड़ोसियों ने या बहुत से जानकार लोगों ने कहा कि वो सिर्फ नींद की दवा देते हैं, मरीज को सुला देते हैं और कोई भी दवा देते नहीं हैं, इसलिए उनको क्या दिखाना। तो इसलिए मैं आपके पास आने में हिचकिचा रहा था, लेकिन जब लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई, तो फिर आखिर मेरे को आपके पास आना पड़ा। लेकिन ये मेरा डाउट अभी भी बरकरार है कि क्या मनोचिकित्सक सिर्फ नींद की दवा ही देते हैं। ये मेरे मन में वहम सा बैठ गया, इसको आप प्लीज़ थोड़ा सा सॉल्व करिए। तो दोस्तों, मैंने उनको समझाना शुरू किया कि देखिए, जो दिमाग का इलाज करने की दवाइयाँ आती है, मोटे मोटे तौर पर उनको 4 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहला ग्रुप है एंटी साइकोटिक मेडिसिन का। जो पेशेंट बिल्कुल पागलपन की अवस्था में आ जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती है। इन मरीजों में अपने आप ही क्या होता है कि उनको नींद बहुत कम आती है, रात को बहुत लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या नींद बार बार टूटती रहती है। इस तरह के उनके लक्षण होते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जैसे मैनिक पेशेंट हैं, ये सुबह बहुत जल्दी उठ के खड़े हो जाते हैं, या बार बार टूट के नींद आती है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप ही मनोचिकित्सक की मजबूरी हो जाती है कि वो नींद की दवा साथ में दे, या ऐसी प्रकार की एंटीसाइकोटिक्स का चुनाव करे जिनका साइड इफेक्ट हो कि उनसे नींद आए व्यक्ति को, तो ताकि क्या है, वो रात को आराम से सो जाए, खुद भी आराम कर ले और घर वालों को भी आराम करने दे। तो ये तो एक पहला ग्रुप हुआ। दूसरा ग्रुप जो है वो है मूड स्टेबलाइजर्स का। जैसे कुछ पेशेंट जो होता है बाइपोलर डिसऑर्डर के जैसे पेशेंट हैं, तो उनमें क्या है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन होता है, जिद बहुत होती है। तो ये कहना नहीं मानते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, खाते पीते ढंग से नहीं है, आराम नहीं करते हैं। तो ये पेशेंट जब ढंग से खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, किसी का कहना नहीं मानते, आराम नहीं करते, सारा दिन घर से बाहर ही लगे रहते हैं, रात को घर पे आते नहीं हैं, तो मनोचिकित्सक जो है इनको रात को नींद जिसमें दवाई में आती हो तो नींद की दवा वो दे देते हैं। इस तरह का मूड स्टेबलाइजर्स देंगे जिसमें साइड इफेक्ट हो कि नींद आए, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, आराम कर सके। तीसरा ग्रुप जो है वो है एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप, जो डिप्रेशन के इलाज में दी जाने वाली दवा है। तो इनमें भी पेशेंट जो होते हैं, या अगर साथ में एंजाइटी डिसऑर्डर साथ में है, यानी उसको तनाव, टेंशन, चिंता, घबराहट, ये सब प्रॉब्लम भी साथ में है, तो नींद लेट आती है। और अगर खाली डिप्रेशन है तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं ये लोग, तो इनके ये भी प्रॉब्लम है। सुबह 3 बजे आँख खुल जाती है, 4 बजे आँख खुल जाते हैं, और उस समय फिर भयंकर डिप्रेशन होता है जब सारे सो रहे हैं और उनकी बात कोई सुनने वाला भी नहीं है, उनकी तकलीफ कोई समझने वाला भी नहीं है। तो उस समय जो नेगेटिव थॉट्स हैं या सुसाइडल थॉट्स जिसे हम कहें, वो सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन में सुसाइड होते हैं वो सुबह सुबह जल्दी होते हैं, क्योंकि वो उठ जाते हैं जल्दी और कोई उनको सुनने वाला, संभालने वाला नहीं होता, और नेगेटिव थॉट्स के वशीभूत होकर के वो गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड जैसा। चौथी जो दवाइयाँ आती है वो होती हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ये प्रॉपर नींद की दवाइयाँ ही होती है, इनसे सिर्फ नींद ही आती है, और कोई काम इनको दिमाग को ठीक करने से संबंधित विचार या मूड को ठीक करने से संबंधित काम नहीं होता। ये प्रॉपर नींद की दवाइयाँ होती है। तो ये भी उन लोगों को देते हैं जिनको सिर्फ नींद की प्रॉब्लम है, जिन्हें सिर्फ नींद नहीं आ रही, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अचानक से नींद आना बंद हो गई है। इसके कई कारण होते हैं, प्राइमरी इंसोम्निया, सेकेंडरी इंसोम्निया, ये एक डिटेल में हम आगे की वीडियो में बात कर सकते हैं। तो इस तरह 4 तरह की दवाइयाँ होती है।
तो जैसा हमने देखा दोस्तों कि ज़्यादातर जो मानसिक रोग होते हैं उनमें नींद डिस्टर्ब होती ही है, और आमतौर पे ये पहला लक्षण ही होता है कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई, या नींद लेट आ रही है, या सुबह जल्दी उठती है, या टूट टूट के नींद आ रही है। सोते ही दिमाग में अलग अलग तरह के विचार चलने लग जाते हैं, सोचते रहते हैं, पुरानी बातें आने लग जाती है, भविष्य के लिए चिंताएं आने लग जाती है। तो इस तरह से उन्हें नींद आती ही नहीं है। तो इसलिए मनोचिकित्सक जो है इस तरह की दवा का चुनाव करता है, जैसे डिप्रेशन का पेशेंट है तो इस तरह की एंटी डिप्रेसेंट दवा का चुनाव करेगा जिसका साइड इफेक्ट है नींद आना, ताकि उसको शुरुआती दिनों में अच्छी नींद आ जाए, उसका दिमाग रिलैक्स हो सके। जब व्यक्ति को अच्छी नींद आने लग जाती है तो धीरे धीरे इन दवाइयों का साइड इफेक्ट जो ये नींद आना है ये अपने आप कम होता जाता है। 5 से 7 दिनों में ये नींद, अत्यधिक नींद आना, डलनेस महसूस करना, डिजीनेस महसूस करना, दिन में ऊँघते रहना, ये साइड इफेक्ट 5 से 7 दिन रहता है। किसी भी जो दवा है जिसका साइड इफेक्ट 5 से 7 दिन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ये जाता रहता है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है कि नींद बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है तो थोड़े दिन वेट कर लीजिए, 5-7 दिनों में नींद अपना आप नॉर्मल हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा तंग कर रही है नींद, जैसे आप ड्राइवर हैं या कोई मशीन चलाते हैं और बिल्कुल आपको अलर्ट रह के काम करना है, थोड़ी सी भी आँख की झपकी आपको नुकसान पहुँचा सकती है, तो उस स्थिति में आपको अपने आप से दवा बंद या कम नहीं करनी। आपको अपने मनोचिकित्सक से मिलना है कि इस दवा से मुझे नींद ज़्यादा आ रही है, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, आप कृपया इस दवाई को बदल के देखिए या कम करके देखिए, जैसा भी आप उचित समझे। उस स्थिति में मनोचिकित्सक या तो आपकी दवा की डोज कम कर देगा या दवा बदल देंगे। इस तरह की दवाइयाँ अभी मार्केट में आने लग गई है, जो नई रिसर्च से सामने आई है, जिनमें नींद बहुत ज़्यादा नहीं आती। इनफैक्ट बहुत सी दवाइयाँ ऐसी आ गई जिनका नींद पे कोई असर नहीं है, सिर्फ वो अपना काम, जैसे एंटीसाइकोटिक है तो साइकोसिस ही ठीक करेगी, मूड स्टेबलाइजर है तो सिर्फ मूड को ही ठीक करेगी। तो इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हो गई है, तो ये दवाई आपको दी जा सकती है, तो उसमें आपकी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमें अपने मनोचिकित्सक को जाकर के बताना होगा कि ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है। अपने आप नींद की जो ये मानसिक रोग संबंधी दवाइयाँ हैं इसको बंद नहीं करें। बहुत से मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब इससे नींद ज़्यादा आ रही थी, हमने इसको बंद कर दिया, लेकिन अब आराम तो है नहीं, 1 महीने दवाई ले ली, तो आराम कहाँ से आएगा? जो सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई थी उसको आपने बंद कर दिया सिर्फ साइड इफेक्ट की वजह से। आप आकर के डिस्कस कर लेते अपने मनोचिकित्सक से, तो वो उसको एडजस्ट करता, डोज को रात के समय मैक्सिमम डोज दे देता उस दवाई की, ताकि नींद रात को अच्छी आ जाए और दिन में उसको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। फिर भी दिक्कत होती तो हो सकता है दूसरी उसी ग्रुप की ऐसी दवाई का चयन कर लेते जो नींद का साइड इफेक्ट नहीं रखती है, या आपको थोड़े दिन के लिए आराम करने को कह ही देते कि भी 5-7 दिन आप वेट कर लीजिए, उसके बाद अपना आप ही आपकी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ज़्यादा नींद नहीं आएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि मनोचिकित्सक सिर्फ और सिर्फ नींद की दवाई देते हैं। हाँ, जो मनोचिकित्सक यूज़ करते हैं दवाइयाँ, उनमें साइड इफेक्ट होता है बहुत सी दवाइयों का कि उनसे नींद ज़्यादा ही आती है, और उस साइड इफेक्ट का वो इस्तेमाल उस मनोरोग के लक्षणों को ठीक करने में करते हैं। फिर भी आपको लगता है कि ज़्यादा आ रही है, परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने मनोचिकित्सक से कह के उस दवा को बदलवा सकते हैं या कम करवा सकते हैं। अपने आप किसी भी दवा को कम, ज़्यादा या बंद नहीं करें। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।